गांव के सन्नाटे में बसी वो पुरानी हवेली जहां हर रात रूहों की सिसकियों की आवाजें आती थीं, वहीं पर पैदा हुई थी राधिका। एक खूबसूरत, मासूम मगर जन्म से ही शापित लड़की जिसे दुनिया ने कभी प्यार नहीं दिया। मां ने जन्म देते ही दम तोड़ दिया और पिता ने उसे उस हवेली के कोने में बंद करके पालना शुरू किया, क्योंकि लोगों का कहना था कि राधिका की आंखों में मौत की परछाई है और उसके छूने से फूल मुरझा जाते हैं, बच्चे रोने लगते हैं और पालतू जानवर पागल हो जाते हैं। मगर फिर भी राधिका ने अपनी मासूमियत से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वो दिन भर पुरानी किताबों में खोई रहती, अपनी मां की तस्वीरों को निहारती और रातों को छत पर बैठकर चांद से बातें करती। मगर जिस चांद को वो देखती थी वो उसके लिए हमेशा लाल होता था, लहू से भी ज्यादा गाढ़ा। हर रात एक अजीब सी परछाई राधिका के कमरे में आती, उसे थपकियों से सुलाती और जाते वक्त उसके तकिए पर एक लाल गुलाब रख जाती थी, जिसकी पंखुड़ियां सुबह तक काली हो जाती थीं। गांव वाले जब उस हवेली के पास से गुजरते, उन्हें औरतों के रोने, बच्चों की हंसी और चूड़ियों की खनक सुनाई देती। धीरे धीरे वो हवेली मौत की हवेली के नाम से मशहूर हो गई। मगर राधिका वहीं पलती रही और 16वें जन्मदिन पर जब उसकी आंखों में पहली बार खुशी की चमक दिखी, वो था अर्जुन के कारण। एक शहर से आया हुआ युवक जो गांव में रिसर्च करने आया था और जिसे राधिका की तन्हाई, उसकी उदासी और उसकी आंखों में छिपी सैकड़ों कहानियों से प्यार हो गया। अर्जुन ने ही पहली बार राधिका को इंसान समझा, उसे नाम से पुकारा और उसके साथ वक्त बिताने लगा। हवेली में भी कुछ दिन रहकर उसने राधिका के दर्द को महसूस किया और उसे समझने की कोशिश की। मगर अर्जुन को नहीं पता था कि वो जिस लड़की से मोहब्बत कर रहा है वो दरअसल मौत की दुल्हन है, जिसे हर 100 साल में एक रात के लिए पुनर्जीवित किया जाता है ताकि वो किसी इंसान से विवाह कर सके और फिर उसे नरक में खींचकर अपने साथ ले जा सके। राधिका को भी ये बात नहीं मालूम थी कि उसकी आत्मा एक पुराने पाप की कड़ी है, जहां 100 साल पहले उसकी जैसी ही एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि उसने एक राक्षस से शादी करने से इनकार कर दिया था और उसकी जलती चीखों ने इस हवेली को शापित कर दिया था। वो आत्मा हर 100 साल में एक निर्दोष लड़की के शरीर में जन्म लेकर अपने अधूरे विवाह को पूरा करती है और फिर दूल्हे की आत्मा को अपने साथ ले जाती है। अर्जुन ने जब राधिका को शादी के लिए प्रपोज किया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर तूने मुझसे शादी की तो तू जिंदा नहीं रहेगा। मगर अर्जुन ने उसकी बात को इश्क की हिचकिचाहट समझा और कहा, मौत भी तुझसे सुंदर नहीं हो सकती। और उस रात, पूर्णिमा की रात को, गांव की सबसे डरावनी हवेली में, जहां सैकड़ों सालों से इंसान ने पांव नहीं रखा था, वहीं अर्जुन ने सिंदूर से राधिका की मांग भर दी और तभी हवेली की दीवारें कांपने लगीं। दरवाजे खुद बंद हो गए और चारों ओर से काले साए झूमने लगे। राधिका के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान फैल गई और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। उसने कहा, अब तू मेरा है हमेशा के लिए। अर्जुन डर के मारे चीखने लगा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधिका की आंखों से धुआं निकलने लगा और उसके पीछे खड़ी हो गई सैकड़ों दुल्हनों की आत्माएं, जिनके चेहरे जले हुए थे, जिन्हें किसी न किसी समय में किसी ने धोखा दिया था या बलिदान कर दिया गया था। उन सबकी चीखें हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं और अर्जुन को घसीटते हुए तहखाने में ले जाया गया। वहां एक बड़ा सा जलता हवन कुंड था जिसमें लहू उबाल पर था। राधिका ने कहा, अब तू मेरे साथ साथ जन्मों तक नहीं, अनंत काल तक जुड़ा रहेगा। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदल रहा है और उसकी आत्मा राधिका के भीतर समा रही है। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के ऊपर एक लाल धुआं उठा और उसी दिन से वो हवेली जमीन में समा गई। सिर्फ एक लाल गुलाब उस जगह पर उगता रहा जहां हवेली कभी खड़ी थी, और कहा जाता है कि हर 100 साल बाद जब वो गुलाब काला हो जाए तो समझ लो मौत की शादी दोबारा होने वाली है। और इस बार दुल्हन कौन होगी ये कोई नहीं जानता। जहां हवेली जमीन में समा गई थी, वहीं गांव के एक किनारे पर बसा था एक नया स्कूल, जिसमें पढ़ती थी एक होशियार, शांत और किताबों में खोई रहने वाली लड़की, सिया, जिसकी आंखें ठीक वैसी ही थी जैसी राधिका की थी, लालिमा लिए उदास, जैसे सदियों का दर्द उसमें समाया हो। और जब भी वो उस पुराने मैदान के पास से गुजरती
जहां अब सिर्फ एक काला गुलाब उगता था, उसकी धड़कन तेज हो जाती, हाथ कांपने लगते और कानों में किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती। मगर सिया इसे अपना भ्रम मानकर अनदेखा करती रही, जब तक कि एक रात उसने सपना नहीं देखा जिसमें एक जलती हुई दुल्हन उसे अपने पास बुला रही थी। मेरा नाम ले, मेरा नाम ले की धीमी मगर भयानक आवाज के साथ जैसे ही सिया की नींद खुली, उसके तकिए के पास वही लाल गुलाब पड़ा था जिसे वो हर रोज मैदान में देखा करती थी। अब वो समझ चुकी थी कि कुछ है जो उसे पुकार रहा है, कुछ जो उसी में समा रहा है। और जब गांव में एक बार फिर से अचानक हादसे शुरू हुए, लोग बिना वजह गायब होने लगे, बच्चों की हंसी हवाओं में गूंजने लगी और हवाओं में सिंदूर की महक तैरने लगी, तब गांव वालों ने फिर से उसी मौत की शादी की कहानी दोहराना शुरू किया। मगर सिया के लिए यह सब अब एक डरावनी कहानी नहीं बल्कि खुद की सच्चाई बनने लगी थी, क्योंकि अब वो अपनी परछाई में किसी और को देखती थी। एक दुल्हन जो खून के आंसू रो रही थी और कह रही थी, मुझे मुकम्मल करना है, मेरी शादी अधूरी है। और फिर एक दिन सिया की मुलाकात होती है अनिरुद्ध से, एक नास्तिक और तर्कशील लड़के से जो गांव की प्राचीन मान्यताओं को खारिज करने के लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहा होता है। मगर जब वो सिया से मिलता है तो उसे पहली बार किसी औरत की आंखों में सच्चा डर दिखाई देता है और धीरे धीरे वो सिया के करीब आने लगता है। मगर उसे नहीं पता कि वो जिस लड़की को समझ रहा है वो अब एक इंसान नहीं बल्कि 100 आत्माओं का मिश्रण बनती जा रही है। अनिरुद्ध को एक रात सिया के कमरे में एक पुरानी डायरी मिलती है, वही डायरी जो कभी अर्जुन ने राधिका के लिए लिखी थी, जिसमें उसने हवेली की रात का सारा सच लिखा था। और अनिरुद्ध जैसे ही उसे पढ़ता है, हर पन्ना खुद ब खुद जलने लगता है। तभी पीछे से सिया की आवाज आती है, तू भी मुझे छोड़ जाएगा? और उसकी आंखें काली हो जाती हैं और कमरा सैकड़ों बिंदी लगाए खून से सनी दुल्हनों से भर जाता है, जो सब एक साथ कहती हैं, अब बारी तेरी है। अनिरुद्ध डर के मारे बेहोश हो जाता है और जब होश में आता है तो खुद को जंजीरों में जकड़ा पाता है। सामने सिया खड़ी होती है दुल्हन के लिबास में, जिसकी आंखों से लावा बह रहा है, और उसके पीछे राधिका की आत्मा धीरे धीरे उतरती है, कहती है, ये मेरा नहीं, अब इसका वक्त है, ये मेरी विरासत है। और सिया का पूरा शरीर कांपने लगता है। मगर तभी सिया की आत्मा चिल्लाती है, मुझे नहीं बनना मौत की दुल्हन। और पहली बार वो उस आत्मा से लड़ती है जो सदियों से औरतों के शरीर में घुसती रही, अपने अधूरे विवाह को पूरा करने के लिए। और सिया के भीतर की आत्मा शायद उसकी मां की आत्मा या किसी देवी की शक्ति जाग जाती है और वो दुल्हन की सैकड़ों परछाइयों से लड़ने लगती है। हवेली फिर से जमीन से बाहर उगती है, अनिरुद्ध की जंजीरें टूट जाती हैं और पूरे गांव में बिजली की तरह तेज रोशनी फैल जाती है। मगर तभी एक और मोड़ आता है। राधिका की आत्मा चिल्लाती है, अगर तूने इस विवाह को तोड़ा तो तू भी मरेगा और यह गांव भी जल जाएगा। सिया कहती है, शादी मोहब्बत से होती है, जबरदस्ती से नहीं। और अपने ही खून से बनी सिंदूर रेखा को मिटा देती है जो उसकी आत्मा पर थी। हवेली टूटने लगती है, काला गुलाब जलने लगता है और आत्माएं चीखती हैं। मगर अंत में सिया राधिका को गले लगाकर कहती है, तेरी शादी कभी पूरी नहीं हुई क्योंकि तुझे कोई समझ नहीं पाया, मगर मैं तुझे माफ करती हूं। जा राधिका, आजाद हो जा। और पहली बार राधिका की आत्मा मुस्कुराती है, हवेली राख हो जाती है। सिया और अनिरुद्ध एक दूसरे की बाहों में होते हैं, मगर उनके पीछे हवा में एक आखिरी परछाई बचे गुलाब को छूती है और कहती है, अगर कोई और अधूरी दुल्हन बची है तो मौत की शादी फिर होगी। और तब से आज तक हर 100 साल नहीं बल्कि हर पीढ़ी में एक लड़की होती है जिसके सिर पर अदृश्य सिंदूर होता है, जिसे वो खुद नहीं जानती। और जिस दिन वो किसी से सच्चा प्यार करती है, मौत फिर उसके मंडप में बारात लेकर आती है। सालों बीत गए, गांव अब शहर बन चुका था। हवेली की जगह पर एक बड़ा मॉल बन गया था, मगर उस जगह पर आज भी कुछ अजीब सा सन्नाटा रहता था। किसी भी दुकान का काम नहीं चलता, लाइटें झपकती रहती हैं और सबसे ऊपर की मंजिल पर रात के वक्त कोई लड़की लाल लिबास में घूमती देखी जाती है। लोग कहते हैं वो मॉल के अंदर उस लड़की की आत्मा है
जिसने कभी मौत से शादी की थी। मगर हकीकत तो कुछ और थी। सिया ने उस रात राधिका की आत्मा को मुक्त तो कर दिया था, मगर जो शक्ति सदी दर सदी मौत की शादी करवाती आई थी, वो अब किसी एक आत्मा की नहीं, बल्कि एक शापित परंपरा की बन चुकी थी। एक दुष्ट विवाह देवता की, जिसे त्रिगुण व्याह कहते थे, जो हर 100 साल में एक निर्दोष आत्मा को दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाता है। और अब उसकी नजर पड़ी थी एक कॉलेज की लड़की श्रुति पर, जो मॉल के पास ही रहती थी। पढ़ाई में तेज मगर दिल से टूटी हुई, क्योंकि 1 साल पहले उसने अपने मंगेतर कबीर को एक भयानक सड़क हादसे में खो दिया था। जिस दिन उनकी शादी थी, उसी दिन कबीर की लाश उसके लहंगे में लिपटी हुई मिली थी। ये हादसा नहीं, वो भी एक मौत की शादी थी, जिसे किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। तब से श्रुति हर रात चुपचाप उस मॉल के सबसे ऊपर जाकर बैठती, जहां अब एक बंद पड़े फूड कोर्ट की टूटी खिड़की से चांद दिखता है। वो वहीं बैठकर कबीर की तस्वीर से बातें करती और कहती, अगर तू सच में मुझसे प्यार करता था तो लौट आ, एक बार, बस एक बार। और शायद ब्रह्मांड ने उसकी बात सुन ली, क्योंकि एक रात उसी खिड़की के सामने अचानक तेज हवा चली और कबीर की आत्मा वहां प्रकट हुई। मगर ये असली कबीर नहीं था, ये उस त्रिगुण व्याह द्वारा भेजा गया एक छलावा था। एक ऐसी आत्मा जो मृत प्रेमियों का रूप लेकर जिंदा लोगों को अपने साथ ले जाती है। कबीर ने मुस्कुराकर श्रुति से कहा, क्या तू अब भी मुझसे शादी करेगी? और आंसुओं में डूबी श्रुति ने हाँ कह दिया। अगली ही सुबह मॉल के अंदर साज सज्जा शुरू हो गई, मगर किसी को पता नहीं था कि किसकी शादी हो रही है और क्यों अचानक पूरा मॉल बंद कर दिया गया। उसी शाम एक तांत्रिक बाबा तपस्वी रामानंद उस मॉल के सामने पहुंचे, जिन्होंने वर्षों पहले राधिका, सिया और अब श्रुति की कहानी पढ़ी थी। वो समझ चुके थे कि त्रिगुण व्याह अब दोबारा अपने विवाह संस्कार को पूर्ण करने आ रहा है, इस बार खुलेआम आधुनिकता की आंखों के सामने। मगर वो भी जानते थे कि इस बार इसे सिर्फ आग, मंत्र या पूजा से नहीं रोका जा सकता, बल्कि इस बार प्यार की कुर्बानी ही इसका अंत करेगी। रात होते ही पूरा मॉल खुद ब खुद बंद हो गया। सारे सीसीटीवी कैमरे जल